सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल मैथ विद सुनील सर की क्लास में। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाएं और वो वीडियो जरूर देखें। एंड अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रखा है दोस्तों? आपको दे रखा है सीकेंट थीटा। क्या दे रखा है? सीकेंट थीटा दैट इज 13/12। कैलकुलेट ऑल द टी रेशियोज। अभी मैंने आपको क्या बताया था लास्ट वीडियो में कि हमारे पास 6 टी रेशियोज होते हैं। कितने? 6। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। ठीक है, उसमें से हमें सेक दे रखा है इसने। तो आपको कैसे याद रखना है? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना, चांदी, तोले। तो सीकेंट किसका रिवर्स होता है मेरे प्यारे दोस्तों? सीकेंट होता है कोस का रिवर्स। तो अगर कोस बी बाई एच है तो सीकेंट हो जाएगा हमारा एच अपॉन में बी। क्या हो जाएगा? एच अपॉन में बी। क्लियर होगा यहाँ तक? अब सबसे पहले काम अपना क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल को चूज करना। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली इस तरह से। तो ये एंगल हमारा ले लिया हमने बी पे। उसने नहीं बोल रखा तो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, जिस पे भी हम अपना राइट एंगल लेना चाहे। ए पे लो, बी पे लो, सी पे लो, ठीक है। बट ए एंड बी में एक्यूट एंगल मान के चलता हूँ। तो सीकेंट हाइपोटेन्यूज कितना दे दिया अपने को? 13 एंड बेस अपने को दे दिया 12। ठीक है, अब हमें किसकी जरूरत है जी? परपेंडिकुलर की। सो बाय पीजीटी, बाय पीजीटी। पीजीटी क्या कहते हैं दोस्तों? एच स्क्वायर इज इक्वल टू में बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। एच की जगह पुट कर दीजिए 13, बेस की जगह पुट कर दीजिए दोस्तों 12। परपेंडिकुलर हमें निकालना है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 प्लस में पी स्क्वायर। सो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू में पी स्क्वायर। और यहाँ से आपके पास बच जाएगा 25 इज इक्वल टू में स्क्वायर है इधर आके स्क्वायर रूट। तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास आ गया जी 5। ठीक है, सेंटीमीटर लगा लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब अपने को सारे टी रेशियोज निकालते हैं। सबसे पहले हम साइन से शुरुआत करते हैं। साइन ए, फिर कोस ए, फिर टेन ए। ए क्यों? क्योंकि अक्यूट एंगल मैंने नीचे ए लिया तो मैं ए से ही, आप सी से भी निकाल सकते हो बट वो फिर आपको साइड चेंज करनी पड़ेगी। तो साइन ए, कोस ए, टेन ए एंड सेक तो आपको दे रखा। उसके बाद आप लगा दीजिए कोसेक ए और एंड उसके बाद लगा दीजिए आप कोट ए। ठीक है दोस्तों। सो साइन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? साइन है पी बाई एच का रेशियो, कोस है बी बाई एच रेशियो एंड ये है पी बाई बी रेशियो। कोट इसका रिवर्स होता है, ये हो जाएगा बी बाई पी। और साइन का रिवर्स होता है कोसेक, दैट इज एच अपॉन में पी। तो परपेंडिकुलर हमने निकाला दोस्तों 5, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 30, तो 5 बाई क्या आ जाएगा? 30। क्लियर है? एंड उसके बाद कोस, बेस कितना है दोस्तों? 12। हाइपोटेन्यूज क्या है दोस्तों? 13। परपेंडिकुलर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 5 एंड बेस हमारे पास क्या है? 12। ठीक है, सबसे पहले आप तीनों साइडें निकाल लीजिए, देन उसके बाद रेशियो पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक, कोसेक निकालेंगे तो दोस्तों कोसेक क्या होगा? एच अपॉन में पी। तो एच अपने को हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा था? 13 एंड परपेंडिकुलर आपको है 5। बेस आपके पास है 12 एंड परपेंडिकुलर आपके पास है जी 5। इस तरह से आपको सैक का रेशियो दे रखा है, तो बाकी के टी रेशियोज आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर आ जाओ दोस्तों 6 में। एंड 6 क्वेश्चन नंबर जो है वो इंपॉर्टेंट है छोटा सा बट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दे रखा है? ए एंड बी क्या है? अक्यूट एंगल है। उसने खुद ने बोला ए और बी क्या है? अक्यूट एंगल है। सच दैट कोस ए किसके इक्वल है? कोस बी की। देन यू हैव टू प्रूव दैट, शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो क्या करोगे मेरे प्यारे दोस्तों? राइट एंगल ले लीजिए एंड राइट एंगल में ए एंड बी को अक्यूट एंगल लेना है आपको। किस पे? ए और बी को अक्यूट एंगल लेना है। तो इसका मतलब 90 डिग्री किसको दोगे इस बार? सी पे, क्योंकि ए और बी अपने को क्या देना? अक्यूट एंगल। सो यहाँ पे आप एंगल ए दे दीजिए और यहाँ पे एंगल आप बी दे दीजिए। ठीक है, सो देखिए दोस्तों, आपको दे रखा है कोस ए। क्या दे रखा है? कोस ए इज इक्वल टू में क्या है? कोस बी। यानी कि ए और बी कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? इक्वल है। ठीक है, ओके। सो आपको दे रखा है कोस ए किसके इक्वल है दोस्तों? कोस बी के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कोस किसका रिवर्स होता है? बी बाई एच। क्या होता है? बी बाई एच। और ये भी तो बी बाई एच होगा। लेकिन यहाँ पे ए को अक्यूट एंगल मानते हुए बेस हमारा क्या बनेगा? देखिए ए अक्यूट एंगल ये है, तो परपेंडिकुलर, वैसे तो बेस ये होना चाहिए, वैसे तो बेस ये होना चाहिए।
बट अब ये क्या है, ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, और वैसे परपेंडिकुलर ये होना चाहिए, बट ए एक्यूट के अकॉर्डिंग बेस हमारा क्या बन जाएगा, ए सी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए सी अपॉन में हाइपोटेनस क्या रहेगा, ए बी इज इक्वल टू में कोस बी। देखिए बी तो अक्यूट एंगल नीचे है, तो बेस तो सेम रहना है इसका बी सी। अब आपको ट्रायंगल को ऐसे रीड करना है, बेस परपेंडिकुलर है ना हाइपोटेनस, और ये हाइपोटेनस आ जाएगा ए बी। तो दोस्तों ए बी से ए बी कैंसिल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू में बी सी। और अगर आपने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ रखी है तो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर एक ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है, दैट मीन ये कैसे ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइडें इक्वल होती है। तो आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी चैप्टर नंबर 7 में, ट्रायंगल में एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। उसका कहने का मतलब ये है कि एक ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल हैं। तो AC के अपोजिट एंगल कौन सा, देखिए ये AC है, इसके अपोजिट एंगल B है, तो यानी कि एंगल B जो है वो किसके इक्वल है, BC के अपोजिट एंगल कौन सा होगा, A। तो हमारा एंगल A के इक्वल, यानी कि एंगल A और एंगल B हमारे इक्वल हैं। रीजन क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इस तरह से देखिए 3 लाइन का सम है, बट यहाँ कंसेप्ट लग रहा है, यानी कि 9th क्लास की थ्योरम इंप्लीमेंट हो रही है, सो इसलिए थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम लगती है ऐसे सम में, बट जब तक हम है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दे रखा है दोस्तों, देखिए कोट ए दे रखा है, ठीक है, कोट ए दे रखा आपको, कोट थीटा दैट इज 7/8। तो कोट क्या होगा दोस्तों, देखिए टेन क्या है हमारे पास, टेन होता है P बाई बी सॉरी, तो ये हो जाएगा B बाई पी, ये किसका रेशियो हो जाएगा, B बाई पी का। राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए अपनी, राइट एंगल ट्रायंगल बना ले लीजिए, ठीक है। उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री दे दीजिए अपना, ठीक है, ये 90 डिग्री दे दीजिए हमें, ये हमें हमने ए बी पे 90 डिग्री दे दिया, सी। कोट क्या दोस्तों, बेस है 7, परपेंडिकुलर है 8, बाई पीजीटी लगा के हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू में बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। अच्छा निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बेस की जगह 7 का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर की जगह 8 का स्क्वायर कर दीजिए। सो एच स्क्वायर क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 का स्क्वायर 49, 8 का आ जाएगा 64, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करके क्या आ जाएगा दोस्तों, एच स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 एंड ये आ जाएगा 13, ठीक है। सो एच इज इक्वल टू में अंडर द रूट 113, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, सो दैट्स वाई ये रूट के अंदर आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूस मेरे पास आ जाएगा 133। तो मेरे पास तीनों चीजें आ गई दोस्तों। अब मुझे क्या इंप्लीमेंट करना है, मुझसे पूछा गया है कि भैया आप ये बताइए 1 माइनस कोस थीटा एंड 1 प्लस कोस थीटा, मुझे प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू बतानी है। तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, इट्स बिकम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x की जगह क्या है 1 का स्क्वायर, माइनस y की जगह क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में x की जगह क्या है दोस्तों 1, माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस साइन निकाल लेता हूं दोस्तों, साइन मेरा क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, साइन हमारे पास क्या होता है साइन थीटा, वो होता है जी P बाई एच, एंड कोस थीटा किसका रेशियो होता है दोस्तों, B बाई एच का। तो परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों, यहाँ पे परपेंडिकुलर है 8 और हाइपोटेन्यूस 113। बेस क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 7 और हाइपोटेन्यूस 113। बस यहाँ पे कर दीजिए एंड सोल्व कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 8 अपॉन में 113 का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में 7 अपॉन में 113 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ से अपने पास आ जाएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 एंड 113 का स्क्वायर करोगे किसमें, रूट में, तो रूट हट जाएगा यहाँ से, क्या आ जाएगा आपके पास 113। सेम नीचे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 एंड इसका आ जाएगा 113, बाई 1 कर लीजिए, इसके बाई 1 कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 113। तो इसके पास नहीं है तो इसको दे दीजिए 113, माइनस के इसके पास है तो 64 रख दीजिए अपॉन में
इन दोनों का एलसीएम 113 आ जाएगा। सो 113 माइनस में 49। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकता हूँ। जब इसमें से ये लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास क्या आ जाएगा 49 और नीचे आ जाएगा 64। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट देखो कितना गजब दे दिया हमें, कह रहा कोट स्क्वायर थीटा बताओ, क्या बताओ कोट स्क्वायर थीटा, और कोट तो उसने खुद ने दे रखा है क्या 7/8। तो भैया जी 7/8 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। इस तरह से आपको दोनों पार्ट बड़े इजीली सोल्व कर पाओगे। बस यहाँ पे आप आइडेंटिटी याद रखना, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इट्स बिकम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आपके लिए बड़े इजी रहेगी, वरना अदरवाइज आपको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इट में भी आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है कैलकुलेशन में। आइडेंटिटी याद रहेगी तो ज़्यादा इजी रहता है आपके लिए। ओके सो नेक्स्ट देखते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर जो 8th है सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है दोस्तों 3 कोट A इज इक्वल्स टू में 4। यू हैव टू चेक आउट 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल्स टू में कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। कह रहा है ये इक्वल है या नोट, इक्वल है या नहीं है। चलिए हम प्रूव करके देखते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो देखिए सो अपने को दे रखा 3 कोट A इज इक्वल टू में 4। सो कोट A किसके इक्वल आ जाएगा दोस्तों 4 अपॉन में चला जाएगा 3। तो कोट जैसा कि मैंने रेशियो बताया, कोट किसका रेशियो होता है दोस्तों, कोट होता है अपने पास रिवर्स किसका 10 है P/B, तो ये हो जाएगा B/P। क्या हो जाएगा B/P। अब ये याद रख लो ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो 10 को याद कर लो, 10 किसका रेशियो P/B का, तो कोट उसका रिवर्स, ये हो जाएगा B/P। तो अपनी राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, देन राइट एंगल ट्रायंगल में हम रख देते हैं कि हमारे पास क्या है बेस, हमारे पास बेस है 4, परपेंडिकुलर है 3, लेट्स से A B एंड C, ठीक है। हाइपोटेनस निकाल देते हैं बाय PGT, बाय यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू में बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। सो एच स्क्वायर हाइपोटेनस अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो एच हमारे पास कुछ नहीं, हमें निकालना है, बेस की जगह 4 पुट कर दीजिए एंड परपेंडिकुलर की जगह 3 पुट कर दीजिए। सो एच स्क्वायर हमारे पास आ जाए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 एंड एच इज इक्वल टू में अंडर द रूट 25। समझ गया ना, 16 प्लस 5 25, उधर जाके रूट बन जाएगा, तो एच हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 5। तो एच आ गया मेरे पास दोस्तों 5। क्लियर है। अब मुझे ये प्रूव करना है क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 1 माइनस में 10 स्क्वायर A, पहले मैं ये प्रूव कर लेता हूँ, अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर A। सो 1 माइनस में 10, 10 किसका, इसका रिवर्स हो जाएगा, 10 कोट का रिवर्स हो जाएगा P/B बन जाएगा। परपेंडिकुलर क्या दोस्तों 3 एंड बेस क्या दोस्तों 4 अपॉन में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू में किसके इक्वल होना चाहिए कोस A। अब कोस किसका रेशियो होता है दोस्तों कोस A, कोस होता है दोस्तों B/H। साइन, साइन ए क्या होता है दोस्तों P/H। यहां से देख लीजिए आप, यहां से देखिए साइन क्या है P/H है, P/H है, कोस क्या है B/H है, तो P/H एंड B/H, P/H एंड B/H, ठीक है। सो चलिए बेस, बेस क्या हमारे पास 4 अपॉन में h हमारे पास क्या है 5 इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3 और h हमारे पास है 5 का स्क्वायर। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की कैलकुलेशन इक्वल होगी तो वो इक्वल होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। सो स्क्वायर है यहाँ पे
1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ऊपर वाले का एलसीएम ले लीजिए 16 आ जाएगा, 16 माइनस में 9, नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए 16 आ जाएगा, इट्स बिकम 16 प्लस में 9, ये आ जाएगा अपने पास 16 प्लस 9। दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल कर दूंगा यहाँ से, 16 में से 7 लेस सॉरी 9 लेस करोगे 7 आ जाएगा, ठीक है, एंड ऐड करोगे 25 आ जाएगा। यानी कि मेरे पास जो है दोस्तों वो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 7/50 25 आ गया। उसी तरह मुझे ये सोल्व करना है, यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। सो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 25 आ जाएगा, 16 माइनस में 9, एंड 16 माइनस 9 क्या होता है दोस्तों, 7/25, और ये भी 7/25। तो क्या ये इक्वल है, यस यस, ये दोनों के कैसे हैं दोस्तों, इक्वल हैं। सो दैट्स वाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कह रहा है एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल है, किसके ऊपर है राइट एंगल, सबसे पहले ट्राइंगल ही ले लेता हूं मैं, ठीक है। सो किस पे बोल रहा है इसने, बी पे, चलो हम बी को ही दे देते हैं, हम वैसे बेसिकली हम बी को ही देखते हैं, ठीक है ना। ये दो एक्यूट एंगल है, हमें क्या गिवन है दोस्तों, हमें गिवन है 10, क्या गिवन है दोस्तों, 10 ए, और 10 क्या है 1/√3। 10 किसका रेशियो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, p/b का रेशियो होता है, किसका होता है, p/b का। परपेंडिकुलर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 1, और बेस क्या हमारे पास √3। किसकी नीड है हमें, हाइपोटेन्यूस की। सो बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो एच स्क्वायर बेस क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा दोस्तों 1 का स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर करेंगे कंप्लीट 3, 1 का करेंगे 1, तो एच स्क्वायर क्या आ जाएगा दोस्तों 4, और एच मेरे पास क्या आ जाएगा √4, और एच किस 4 किसका स्क्वायर रूट होता है दोस्तों 2 का। तो मेरे पास हाइपोटेन्यूस निकल के आ गया, दैट इज 2। ओके, अब मुझे प्रूव क्या करना है, देखिए हमें निकालना है फर्स्ट क्या, साइन ए की मल्टीप्लाई कोस सी प्लस कोस ए की मल्टीप्लाई साइन सी। अगर आपने 11th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी हो या 10th में पढ़ी हो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो वो आइडेंटिटी पे लगा सकते हैं, बट मैं आपको वहां पे नहीं लेके जाना चाहता। आप एक ही चीज याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। आप बस पंडित बद्री प्रसाद को याद रखिए, आप बस पंडित बद्री प्रसाद को याद रखिए दोस्तों, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हमारे सारे काम कर देगा, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हमारे सारे काम कर देगा, हम पंडित को याद रखते हैं। ओके, तो साइन, साइन क्या है दोस्तों, साइन किसका रेशियो है, p/h का रेशियो है, इनटू में कोस b/h का रेशियो, प्लस में कोस b/h इनटू में साइन p/h। अब आप सोचोगे सर ये तो सेम सेम हो गए, भैया अक्यूट एंगल चेंज हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे अक्यूट एंगल ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, अक्यूट एंगल चेंज हो रहा है दोस्तों, और कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ए को लूंगा अक्यूट एंगल नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं, परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेन्यूस है 2। बेस क्या है दोस्तों, जब अक्यूट एंगल सी लूंगा, अक्यूट एंगल सी को देखूंगा तो बेस वैसे क्या है दोस्तों, बेस क्या है √3, बट जब अक्यूट एंगल सी होगा तो जो बेस दिख रहा है वो बेस नहीं है, वो क्या है परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर नहीं, वो क्या है बेस है। तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा बेस, तो ये हो जाएगा 1 हाइपोटेन्यूस 2 प्लस कोस ए क्या है दोस्तों, नीचे वाला एक्यूट एंगल है, तो ए जब नीचे वाला एक्यूट एंगल है तो सेम लेंगे, बेस ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूस ये, तो बेस क्या है यहाँ पे √3, हाइपोटेन्यूस कितना है 2, इनटू में साइन सी। अब अक्यूट एंगल कौन सा आ गया साइन के साथ, सी, और जब सी आएगा तो जो परपेंडिकुलर है उसको बेस पढ़ेंगे, जो बेस है उसको परपेंडिकुलर पढ़ेंगे। तो दोस्तों परपेंडिकुलर है क्या वैसे 1, लेकिन हम किसको पढ़ेंगे, हम बेस को पढ़ेंगे √3, बट हाइपोटेन्यूस के साथ कोई छेड़खानी नहीं।
मैंने आपको हाइपोटेन्यूज चेंज करने के लिए नहीं बोला, सिर्फ अक्यूट एंगल जब सी चोटी वाला होगा जो भी आप लोगे ऊपर, अगर वो अक्यूट एंगल लेते हो देन बेस को आप पढ़ाना परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को पढ़ाना बेस। क्लियर है? सो 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4, √3 कंप्लीट 3 एंड 2 2 जा 4, टेक एन एलसीएम 4, 1 + 3 4/4 कैंसिल होके आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 1। इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट कह रहा है, क्या कह रहा है? कोस ए इंटू में कोस सी माइनस साइन ए इंटू में साइन सी। ये भी 11th क्लास में आइडेंटिटी बन जाएगी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी बन जाएगी। सो कोस ए, देखिए कोस ए की वैल्यू अपने ये निकाल रखी है ना, √3/2 इंटू में कोस सी की भी निकाल रखी है, ये निकाल रखी है, दैट इज 1/2 माइनस साइन ए की भी निकाल रखी है, ये रही 1/2। फर्स्ट पार्ट में से ले लेते हैं, साइन सी की भी आपने निकाल रखी है, ये रही √3/2। अपने को कुछ करना ही नहीं है दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में हमने सारी वैल्यू निकाल रखी है, बस यहाँ पे पुट कर दी है। √3 को 1 से कंप्लीट मल्टीप्लाई करो, √3 2 2 जा 4 माइनस √3 को 1 से करोगे, √3 2 2 जा 4, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा 0। आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 0 आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 लेके आऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे इस एक्सरसाइज से जस्ट फर्स्ट एक एग्जाम्पल है, वो भी इसी टाइप का है, तो दोनों काफी इंपॉर्टेंट है एंड पेपर में आने के 100% चांसेस है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 को हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आराम से, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से लगाते हैं।